Good morning, students. Beta, we are doing the unit 9th, that is the kinetic theory of the gases, and we have done up to the this relation between the pressure and the kinetic energy, and also average kinetic energy per molecule of the gas. Now today we will start with the gas laws. First one is the Boyle's law. Volume of gas is inversely proportional to the pressure exerted on the gas at constant pressure, that is V is directly inversely proportional to the प्रेशर, यानी पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यही हमारी आइसोथर्मल की कंडीशन थी, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. नेक्स्ट इज द चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या होता है हमारे पास, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी. नेक्स्ट है गे-लुसाक्स लॉ. गे-लुसाक्स लॉ के अंदर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ के अंदर क्या है हमारे पास, ईच वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. मतलब ईच वॉल्यूम ऑफ ऑल द, मतलब हर वॉल्यूम फॉर ऑल द गैसेस ऑफ equal volumes it contains the same number of molecules under the identical conditions of the temperature and the pressure. Next है हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट, बेटा, टू द स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटी, स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटी. ठीक है, यानी कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ रो के इक्वल होगा. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर द पार्टिकल्स. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी कि द स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल, if these 10 molecules have the speed of this one, then the most probable speed is equals to the 3 किलोमीटर पर सेकेंड. यानी कि इसमें जो 4 पार्टिकल्स है वो 3 किलोमीटर, 4 और 5 पार्टिकल्स जो है 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होगी उसकी, 3 किलोमीटर पर सेकेंड. हमें देखना है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ने कितनी स्पीड अटेन की है, वही उसकी क्या होगी बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है MSP, दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 kBT डिवाइडेड बाई M. M तो मास है गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, Kb हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T उसका क्या रहेगा, टेम्परेचर. नेक्स्ट है हमारे पास मीन स्पीड और एवरेज स्पीड. मीन स्पीड या फिर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है जिसके साथ जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं. ठीक है, मान लिया हमारे पास C1 C2 Cn आर द speed of the n individual molecules, then the C average is equals to root of 8 kBT by pi m. या फिर हम एवरेज कैसे निकालते हैं, C1 + C2 + C3 अप टू Cn डिवाइडेड बाई n के इक्वल होगा. उसके बाद है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड, the square root of the mean of square of random velocities of the individual molecules of a gas. This is the square root of the mean of square of random velocities. This is the root mean square speed, और root mean square speed किसके इक्वल होगी, CRMS is equals to √3 kBT by m. अगर हम इन तीनों की रेशो देखें बेटा, 8 kBT by m सब में कॉमन है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल के अंदर √2 आता है, एवरेज के अंदर √8 बाई पाई एम आता है, और RMS के अंदर हमारे पास क्या आता है, √3 आता है. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़. ठीक है, ये वो कोऑर्डिनेट्स है विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीट पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम विच इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमारा फॉर्मूला है निकालने का, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n एंड दिस इज इक्वल्स टू 3a माइनस r. कई जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमने f से रिप्रेजेंट भी कर रखा होगा, लेकिन जो हमारी इस PDF के अंदर है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने से रिप्रेजेंट है, n से रिप्रेजेंट है. हमारे पास a यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और r क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस. जैसे हमारे पास 2 पार्टिकल्स है तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा. ठीक है, जैसे सबसे पहले है हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है बेटा. मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, जो ऑलरेडी स्टेबल है.
ठीक है। इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 रहेंगे और रिलेशन एक पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन होगा बेटा, 0 रिलेशन। तो यहाँ से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक के लिए वो कितना आएगा, 3। उसके बाद हमारे पास है डायएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक गैस में जैसे H2 है, N2 है, O2 है, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास डायएटॉमिक गैसेज है। तो यहाँ से N किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू 3A माइनस R के इक्वल होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे A क्या है, दो एटम्स ले रखे, दो पार्टिकल्स ले रखे हैं, तो A 2 होगा और 2 पार्टिकल्स के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं, मैक्सिमम एक ही रिलेशन बन सकता है, तो R कितना होगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास जो डायएटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ट्राईएटॉमिक। ट्राईएटॉमिक के अंदर जैसे हो गया SO2 या फिर H2S, ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे पास ट्राईएटॉमिक है, ठीक है। ट्राईएटॉमिक के अंदर 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो वो लीनियर होंगे या फिर नॉन लीनियर होंगे, ठीक है। अगर लीनियर है, ट्राईएटॉमिक है, तो सबसे पहले A तो क्या होगा, दोनों के अंदर 3 होगा। अगर लीनियर है तो एक रिलेशन ये रहा और एक रिलेशन ये रहा, 2 रिलेशन हो गए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 7। उसके बाद सिमिलरली अगर हम कंसीडर करते हैं नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर है जैसे कोई भी शेप ले ली हमने, ये शेप ले ली, तो दिस इज फर्स्ट रिलेशन, दिस इज सेकंड रिलेशन एंड दिस इज द थर्ड रिलेशन। तो नॉन लीनियर के अंदर जो रिलेशंस है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। A हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 3 और R भी कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा इसका, 6 आएगा। यानी कि एक नॉन लीनियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और एक लीनियर के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा हमारे पास, 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी है वो कितनी होगी हमारी, हाफ kBT, ठीक है। कोई भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए जो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अमंग ऑल द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, ठीक है, उसमें हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी है वो कितनी होगी, हाफ kBT के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मोनोएटॉमिक के लिए है, डायएटॉमिक के लिए है और ट्राईएटॉमिक के लिए है। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनोएटॉमिक के लिए, 3 होता है। तो जो एनर्जी होगी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो हमने अभी पढ़ी कितनी होती है, हाफ kBT। तो 3 मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी होगी, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3/2 kBT होगी। टोटल इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, 3/2 kBT इंटू Na, और ये Na क्या है, दिस इज द एवोगाड्रोस नंबर, और हमें पता है Kb इंटू में Na किसके इक्वल होता है बेटा, R के इक्वल होता है। तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया, U इज इक्वल्स टू 3/2 RT। अब हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमें निकालना है, CV किसके इक्वल होता है बेटा, du/dt के इक्वल होता है। CV किसके इक्वल होता है, du/dt। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 R के इक्वल आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से हमें रिलेशन पता है, जो हमारा मेयर्स फॉर्मूला था, CP माइनस CV किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, ठीक है। तो CP की वैल्यू भी निकल जाएगी, CV की वैल्यू भी हमारे पास है। और अब हम निकाल रहे हैं रेशो ऑफ CP/CV, दैट इज़ द गामा, गामा इज इक्वल्स टू CP/CV, यानी कि 5/2 R अपॉन 3/2 R। तो गामा किसके इक्वल आ जाएगा, 5/3 R के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यही जो रिलेशन है वो किसके लिए निकालें, डायएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास वो 5 होता है, एनर्जी कितनी होगी, 5/2 kBT होगी। तो यहाँ से CV की वैल्यू 5/2 R और CP की वैल्यू 7/2 R, तो गामा कितना हो जाएगा, 1.74 के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली ट्राईएटॉमिक के लिए, लीनियर के लिए जो गामा है वो 9/7 होगा और नॉन लीनियर के लिए जो गामा है वो कितना होगा, 4/3 होगा, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक के लिए 1 मोल के लिए पॉलीएटॉमिक में कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम n हो जाएगा, तो ये n/2 RT, यानी कि CV की वैल्यू जो है वो n/2 R होगी और CP की वैल्यू कितनी होगी, n/2 + 1 इंटू R। तो गामा कितना होगा, 1, गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/n के इक्वल होगा, ठीक है। एंड हमारे पास क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कई जगह अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से रिप्रेजेंट कर रखा है तो गामा कितना आएगा पॉलीएटॉमिक के बीच के लिए, 1/2 + F के इक्वल आएगा, ठीक है बेटा।
उसके बाद आता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जब एक किसी मॉलिक्यूल ने जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 प्लस अप टू λn डिवाइडेड बाय n के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी अजम्पशंस क्या क्या है मीन फ्री पाथ के लिए? सबसे पहले जो मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऑफ द गैस आर कंसीडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर, जिसका डायमीटर कितना होगा? d। जो कोलिजन होगा गैसेस के बीच का, जो वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। थर्ड है, जितने भी मोलिक्यूल्स है गैस के वो रेस्ट में होंगे विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है इसकी जो है डेरिवेशन है। हमने क्या कंसीडर कर लिया? एक गैस कंसीडर कर ली जिसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, d जो है डायामीटर है मॉलिक्यूल्स का, जो हमें ये दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का डायामीटर कितना है? d है। मान लिया जो a है वो मूव कर रहा है, एंड ऑल जो बाकी के जो b और c है इसके रिस्पेक्ट में वो किस चीज़ में है? रेस्ट में है। ठीक है, मान लिया जो मॉलिक्यूल a है वो l डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम कवर्ड होगा उसके द्वारा वो कितना होगा? पाई d स्क्वायर l, यानी कि l जो इसकी टोटल लेंथ होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सिलेंडर के अंदर? सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? पाई r स्क्वायर h के इक्वल होता है। यहाँ पे जो हमने हाइट ली है वो कितनी ली है? इसकी l ली है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सिस्टम के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर हो जाएंगे n इंटू पाई d स्क्वायर l के इक्वल। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टू द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? l, और नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं? n पाई d स्क्वायर l, l से l कैंसिल। तो मीन फ्री पाथ किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन पाई d स्क्वायर n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब सारे मॉलिक्यूल्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्सिस मूव कर रहे हैं और कोलिजन हो रहा है उनके बीच में, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 पाई n d स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा स्मॉल n है वो कैपिटल N बाई v के इक्वल है। ठीक है, और कैपिटल N बाई v इज इक्वल्स टू p बाई में kt, और pv किसके इक्वल हो गया? n के t। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? kt अपॉन √2 पाई d स्क्वायर p, यानी कि जो लैम्डा है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो प्रेशर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो डेंसिटी का जो डायमीटर का स्क्वायर है उसके क्या रहेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि दो परफेक्ट गैसेस है, टेम्परेचर T1 और T2 के ऊपर दोनों को मिक्स किया है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें उसका टेम्परेचर बताना है। इफ़ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस हैविंग द मास m1 एंड m2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके? n1 एंड n2। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 3/2 nkt और 3/2 nkt। टोटल हमने काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दी इनकी। ठीक है, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनका मिक्सचर करेंगे तो 3/2 के n1 प्लस n2 इंटू में t। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी? सेम। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड दिस कंप्लीट चैप्टर, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी of the gases, and in the next video we will start the new chapter, that is the oscillation and the wave, unit 10th, and that is the last unit. Thank you and have a nice day.